Respected principal, teachers whose efforts are evident here with the performance of the students, the effortless performance, and the students who have been participating in different programs just only to show the fervor of this festival for their nation. आज का दिन हमारे लिए, हमारे देश के लिए और इन सभी बच्चों के लिए कुछ ख़ास है। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जिनकी लगातार अथक प्रयास और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन, टीचर्स की जो कोशिश और मेहनतें हैं वो बच्चों में साफ दिखाई पड़ती हैं। इसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा, टीचर्स को, बच्चों को भी। और आज का दिन जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, उसको हमें पास्ट में जाकर के देखने की ज़रूरत है कि आज का दिन ये जो हम मना रहे हैं ये कैसे हमें मिला है। इस चीज़ की अहमियत हमें आज नहीं पता चलती है कि वो ज़माना कैसा रहा होगा, वो दिन कैसे रहे होंगे जब अंग्रेज़ लोगों को बेवजह लाठियों से पीटते थे, उन पे जुल्म ढाते थे और लोगों का उनका अधिकार नहीं मिलता था। लोग मेहनत करते थे, जी तोड़ कोशिश करते थे, उनसे बेगार कराया जाता था। उनसे सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ जो है लाइफ में कामयाबी के लिए जो है शिक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं था। और शिक्षा भी अगर दी जाती थी तो वो इसलिए ताकि उन्हें अच्छे नौकर बनाया जा सके, ज़्यादा बेहतरीन ग़ुलाम बनाया जा सके। और लोगों ने ग़ुलाम बन करके दिखाया भी। अंग्रेज़ों ने जिस तरह से अपने स्कूलों में ग़ुलाम तैयार किया, वही लोग अपनी लोगों पे लाठियां चलाते थे, गोलियां चलाते थे। तो पता ये चला कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो अगर सही ना हो तो अपने को ही नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई हर स्कूल में होती है। पढ़ाई तो किताबों को हर जगह हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है। जो फैक्ट्स होते हैं, जो नॉलेज की चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें होती हैं, वो स्टूडेंट्स को तो ज़रूर बताई जाती हैं और सब पढ़ लिख करके कामयाब भी होते हैं। लेकिन कामयाबी का नज़रिया हर किसी का अलग होता है। मैं ऐसे इंसान को कामयाब नहीं मानता जो पढ़ लिख करके ताकतवर बने और अपने ही लोगों को लाठियों से पीटे या फिर दूसरे तरीके से उनको हलाल करे। मैंने देखा है कोरोना के टाइम में भी और अभी भी देखते हैं, जो मरीज़ जितना डरा हुआ है उतना बड़ा बिल ये डॉक्टर बनाता है जो बड़ा पढ़ लिख करके काबिल डॉक्टर बना हुआ है। ऐसी काबिलियत और बड़कपन का क्या काम जो एक बड़ी पोस्ट पा करके अधिकारी बन जाते हैं और गरीब लोगों से रिश्वत लेना नहीं छोड़ते। ऐसी शिक्षा, ऐसी तालीम और ऐसे पोस्ट और ऐसे पोजीशन, ऐसी तरक्की और ऐसी कामयाबी को आप क्या कहेंगे जहां पर लोगों के मन से चोरी नहीं जाती है, जनता को लूटना नहीं छोड़ते हैं। आज हम आज़ाद तो हो गए हैं कि हमारे सर पे कोई गैर मुल्की यानी कि विदेशी का डंडा नहीं चलता है। कल हम जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे, उनके ग़ुलाम थे, तो आपस में एकजुट हुआ करते थे। सारे लोग आपस में भाई भाई होते थे। ये नारा तभी का दिया हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन ये नारा बड़ा पुराना हो गया है। आज 78 साल 77 ईयर्स हो गए और 78 हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, 78वां आज़ादी का दिन मना रहे हैं। लेकिन ये यौम आज़ादी के पहले का दिया हुआ नारा है, जब सारे भाई भाई होते थे। ऐसा नहीं है कि अब भाई भाई नहीं है, लेकिन अपनी
ज़ाती मफाद के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, आप इसको हिंदी में कुछ कह सकते हैं इस तरह से, स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आज हर किसी को हर कोई लूट रहा है। जहाँ जिसको मौका मिलता है वहाँ उसके साथ गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसी को हम आज़ादी कहेंगे? आज जो बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो पढ़ना चाहते आगे, उनको पढ़ने के लिए बड़ी मोटी फीस देना पड़ता है। आज स्कूलों का हाल ये हुआ है कि हर कोई पैसे वाला स्कूल खोल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और उन बिल्डिंगों को इतना चमकदार बनाया जाता है, इतना ग्लैमरस बिल्डिंग्स बन रही हैं कि पेरेंट्स उनके अंदर पहुंचते ही समझते हैं कि हम शायद बुर्ज खलीफा में आ गए हैं या कि कोई 5 स्टार होटल में आ गए हैं। और वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें कुछ ऐसी दिखाई पड़ती हैं कि अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं। और फिर वहाँ जाने के बाद कोई आदमी ये नहीं कह पाता है, कोई पेरेंट्स अपनी ज़बान इस बात पे नहीं खोलता कि हम इतना पैसा जो बिल में बना हुआ है या जो इतना एडमिशन फ़ीस लिया जा रहा है, इसमें कुछ कम भी हो सकता है क्या? यकीन मानिए, लोग जाते हैं, पूरा पेमेंट चुका के आते हैं बिना कुछ बोले हुए और थैंक यू अलग से कह के आते हैं। बड़े स्कूलों में जा कर के लोग पूरा बिल भी देते हैं। मैं अभी की बात बताता हूँ, यहाँ पे 2 बच्चियाँ पढ़ती थीं, यही एक पास के गांव से। अभी उन्होंने सेंट जोसेफ में एडमिशन कराया, एक बच्ची का 24,000 एडमिशन फ़ीस लगा। यहाँ पर उन्होंने 5 साल बच्चों को पढ़ाया, अब वो शिफ्ट हो गए शहर में। अब आप बताइए, यहाँ पर दोनों बच्चों का उन्होंने पूरे टाइम जितना पढ़ाया है 24,000 नहीं दिया होगा, और सिर्फ एडमिशन फ़ीस एक बच्चे का 24,000 यानी 48,000 हुआ। और बच्चियों का स्टैंडर्ड क्या है? एक फर्स्ट में है, एक थर्ड में है। वहाँ एडमिशन कराने के लोगों से उन्होंने जैक भी लगाया, भैया एडमिशन करा दो। अब एडमिशन हो गया, उनका कहना ये है, एडमिशन हुआ है, पढ़ाना पड़ता है ट्यूशन। कहते हैं ट्यूशन पढ़ाओ, बच्चे ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। अब आप बताइए, इतनी मोटी फीस दे करके उसके बाद ट्यूशन अलग से पढ़ाएं, ऐसे स्कूल का क्या काम जहाँ पे बिना ट्यूशन के बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। पेरेंट्स को उनका कोई अधिकार नहीं मिलता है कि वो ज़बान जा कर के खोल दें कि बच्चे की पढ़ाई सही नहीं हो रही है। तो बच्चों, आपको बताना ये है कि आज के टाइम के एजुकेशन सिस्टम में जितने खोट और जितनी खामियां आ गई हैं, इसको अगर गिनाया जाए तो शायद गिनती कम पड़ेगी। पेरेंट्स इतना समझदार नहीं होता, इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। आज इंग्लिश मीडियम के दौर में हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ें, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है? आप समझ सकते हैं कि बच्चों को टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं तो कोशिश ये करते हैं कि चैप्टर किसी तरह कंप्लीट हो जाए। बच्चा गूंगा बना हुआ बैठा रहता है पीछे की सीट पे, टीचर पूरा एक्सप्लेन कर देता है चैप्टर को। उस बच्चे को पता नहीं है कि टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया है, और उस एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन के आंसर लिखाए जाते हैं, फिर बच्चों से रटाया जाता है। ये रटा हुआ जो कुछ भी होता है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जब चीज़ आप समझ पाएँ, समझने के बाद फिर आप उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज भी कर पाएँ। बच्चे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ना उनका अपना कोई मेंटल स्टैंडर्ड बन पाता है। और इसके अलावा शिक्षा का मतलब नहीं है कि सिर्फ किसी को इंटेलिजेंट बनाया जाए। शिक्षा का बेसिक बुनियादी पर्पज़ ये है कि एक इंसान को पहले इंसान बनाया जाए। इंसान हर कोई पैदा होता है, इंसानियत नहीं मिलती है, और इंसानियत पाने के लिए शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो ये सारी चीज़ें दिलाती है। अगर किसी स्टूडेंट का मॉरल डेवलपमेंट नहीं होता, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होता, सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो सिर्फ इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट से कुछ नहीं बनने वाला है। क्योंकि किसी स्कॉलर ने कहा कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़
मेक्स अ मैन मोर क्लेवर डेविल। ज़्यादा काबिल बन करके, बिना वैल्यूज़ के, बिना मूल्यों के, बिना सामाजिक मूल्यों के, बिना राष्ट्रीय मूल्यों के, बिना पारिवारिक मूल्यों के, एक अच्छी शिक्षा किसी को एक बड़ा राक्षस बना सकती है। अगर आपको देखना है तो आप चले जाइए किसी सरकारी दफ्तर में। आज हमें आज़ादी की बात करनी चाहिए तो हम आज़ादी की ही बात करते हैं कि वो जो हमें आज़ादी मिली थी वो अलग किस्म की आज़ादी थी। वो आज़ादी थी विदेशियों से, अपने यहाँ अपना शासन कायम करने की आज़ादी चाहिए थी हमें, वो तो मिल गई। लेकिन आज की जो गुलामी है, जिस गुलामी को लेकर के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, आप चले जाइए एक पुलिस थाने में, जा कर के एक रिपोर्ट लिखवाइए कि हमारी बाइक गुम गई है, हमारी कोई चीज़ खो गई है, मुंशी जी को कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, 200-400 रुपया देंगे तो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। एक गरीब आदमी पहुंचता है, बताता है कि हमें फला नेताजी ने मार दिया है, हमारी ज़मीन कब्जा कर ली है। जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे ये अधिकारी जो बैठे हुए हैं वर्दी पहन करके, जब तक कि नेताजी से हरी झंडी ना मिल जाए या फिर कोई दबाव ना आ जाए। आप बताइए, आप शपथ लेकर के आते हो, आप लोगों के और समाज के उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए कि जो शपथ आपने लिया, जो कसम खाया था कि हम अपने पेशे से बेईमानी नहीं करेंगे और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम करेंगे। अब आप बताइए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं या फिर शक्ति पे समर्पित है? जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में पावर है, आज उसका सपोर्ट किया जाता है इन अधिकारियों के द्वारा जो पढ़ लिख करके आते हैं। अब आप बताइए, ऐसी शिक्षा का क्या काम है जो असहाय और पीड़ित आदमी को न्याय न दिला सके? न्याय पाने के लिए उसको रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब भी न्याय नहीं मिलता, उसको डांट के भगा दिया जाता है। अब आप पूछिए, तुम्हारी कसम कहाँ गई? जब आप भर्ती होने के बाद लेकर के आते हो, कहाँ गया वो सारी चीज़ें? क्या इसी को हम आज़ादी कहेंगे? आप जा कर के जब किसी ज़मीन पे कोई गरीब किसान जाता है, उसके पिता गुजर जाते हैं वसीयत कराने, आप पूछिए बिना पैसे के वो करा पाता है क्या? उसको अधिकारियों को रिश्वत देना पड़ता है, रिश्वत नहीं देगा तो काम नहीं होगा। क्या इसी को आज़ादी कहेंगे? आज गरीब आदमी को सही जगह पे अगर इलाज कराना पड़ता है तो आप चले जाइए सरकारी अस्पताल, आपको पता चल जाएगा कि आपको आज़ादी किस तरह की मिली है। इसी पे किसी ने कहा, उस आज़ादी को देख करके जो हमने पाया था 1947 में और आज के हालात को देखते हुए, कहा कि इस घनेरी छाँव से वो धूप बड़ी अच्छी थी। इस घनेरी छाँव से जो आज़ादी हमें मिल गई है वो धूप बड़ी अच्छी थी, वो तन को जलाती थी, ये मन को जलाती है। आज आज़ादी मिल जाने के बाद यही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो आज मॉल बन चुके हैं, एजुकेशनल मॉल इनको कहेंगे, ये दुकानें बन गई हैं जहां पर मैनेजमेंट जो होता है बड़ी बिल्डिंगें बनाने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देख रहा है कि समाज को हम क्या दे रहे हैं। और इसीलिए मैं पहले पेरेंट्स को काउंसिल करता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि आपका बच्चा अगर आपका है, उससे ज़्यादा इस समाज का है। कोई भी बच्चा किसी गार्जियन या पेरेंट्स का अकेले नहीं होता है, क्योंकि अगर वो बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा डॉक्टर, ऑफिसर बनता है तो वो पूरे समाज को फ़ायदा पहुंचाता है। अगर उसने सही शिक्षा ली है, उसके अंदर इंसानियत, मानवता है, तो वह समाज को ऊंचाई की तरफ ले जाएगा, समाज की मदद करेगा, समाज को लूटेगा नहीं, कमज़ोर लोगों को सताएगा नहीं और लोगों के साथ अन्याय नहीं करेगा। आज आज़ादी की बात अगर करते हैं हम, तो हमें ये भी चाहिए कि अगर हमें पोस्ट मिलती है, कोई पोजीशन मिलती है,
हम किसी काम के या हैसियत के होते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें न्याय करना चाहिए। न्याय हमें इस तरह से करना चाहिए कि चाहे कोई अपना हो या पराया हो, अगर कानून है, अगर उसको सज़ा मिलना है तो बराबर मिलेगा, चाहे वो आपका कितना करीबी हो, तब तो इंसाफ होता है उसके साथ में। वरना अगर हम अधिकारी बन गए, अपने लोगों को बचाते रहे और गैरों के साथ हम बहुत सख्ती दिखाते हैं कि हम बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, तो ये ऐसा न्याय नहीं कहा जाएगा। इसको आज़ादी हम नहीं कहेंगे, इसको हम गुलाम बोलेंगे, क्योंकि वो मानसिक गुलाम है अपने सेल्फिशनेस के, अपने स्वार्थ के लोग गुलाम होते हैं। वही लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं और चश्मा लगा करके तब देखते हैं। तो चश्मा उतार देना चाहिए। अगर आप वाकई में शिक्षित हैं, अगर आप वाकई में सही शिक्षा लेके आए हैं, आपके अंदर अगर मौलिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, नैतिक और धार्मिक विकास हुआ है, तो ज़रूर आप समाज के साथ न्याय करेंगे। और यहाँ इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि शिक्षा आप जो लेते हैं वो ज़रूरी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर इंसानियत भी आना ज़रूरी है। अगर आप छोटे बड़े में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उनके बराबर का सम्मान नहीं दे पाते हैं, छोटे और बड़े के साथ बराबर का व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर आप अपने ज़बान से, अपने हाथ पैर से या किसी भी तरीके से लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो मैं आपको पढ़ा लिखा इंसान कभी नहीं कह सकता। मैं आपको सींग वाला जानवर बोलूँगा या बकरी बोलूँगा जो दूसरों को सींग मारते फिरते हैं बेवजह। तो ऐसी सींग वाले जानवर मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्कूल में जहाँ पर लोगों को इंसान बनाया जाता है। तो इसीलिए मैं अपने टीचर से भी यही कहता हूँ कि आपके बच्चे जब यहाँ से पढ़ करके जाएं, तो जहाँ पर भी जाएं और जो भी बने, वो लोगों के साथ न्याय करने वाला बने और उनकी मानसिक आज़ादी पहले मिलना चाहिए। जो मानसिक रूप से गुलाम लोग हो चुके हैं, इस पूरे माहौल को देखते हुए, इस मटेरियलिज्म की वजह से कि हर किसी को लूटना पसंद है क्योंकि वो भी अमीर बनना चाहता है। आप अधिकारी बने, डॉक्टर बने, ऑफिसर बने, जज बने, जो बनना है आप बनिए, लेकिन जहाँ पर भी रहें आप लोगों के साथ न्याय करें, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, क्योंकि आपके लिए चाहे कोई अकाउंटेबल हो या ना हो, लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके मालिक जो सबको देख रहा है उसके सामने ज़रूर तय होती है। आपके हर काम का हिसाब लेगा, क्योंकि पोस्ट पोजीशन किसी की बचती नहीं है। जिस पोस्ट पे कोई अधिकारी आज बैठा हुआ है, कल उसकी जगह दूसरा आके बैठेगा, परसों तीसरा आके बैठेगा। ये दौर बदलता रहेगा, क्योंकि टाइम जो है वो किसी का नहीं होता। टाइम का हर कोई गुलाम होता है, और टाइम जो कोई दूसरे के साथ अन्याय करता है, एक दिन उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाता है। अगर हम देखें तो जितने भी महान लोग हुए हैं वो अमीरी में महान नहीं हुए हैं। हमेशा महानता जो आई है वो गरीबी और परेशानी को उठाने वालों में आई है। जिन लोगों ने जितना कष्ट सहा है, जितना तकलीफ़ें उठाई हैं, जितना दुख बर्दाश्त किए हैं, उतना ही ज़्यादा वो कोहिनूर हीरे की तरह से निखर करके आए हैं। आज लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना चाहते हैं। आप सुविधाएं दीजिए, लेकिन सुविधाओं का एक लिमिट होना चाहिए। जो बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी हो वो तो आप ज़रूर दीजिए, लेकिन जो उनको बिगाड़ दे ऐसी चीज़ें कतई लोगों को नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें देंगे तो कल आपको खुद ही रोना पड़ेगा। ये बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे पूरे समाज के बच्चे हैं, ये बच्चे पूरे देश के बच्चे हैं। कि अगर इन बच्चों को आप काबिल और इंसान बना करके किसी भी जगह पर भेजते हैं या वो कोई पोस्ट या पोजीशन पाते हैं, तो वो पूरे समाज के साथ साथ
पूरे देश के लिए भलाई का काम करते हैं।